दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया की 90% दौलत क्यों है? क्या वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं। क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है और वो है माइंडसेट का। जहां आम इंसान बचत करने की सोचता है, वहीं अमीर इंसान इन्वेस्ट करने की सोचता है। जहां आम आदमी मुसीबत में घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करूं, वहां अमीर आदमी मौका देखता है। दोस्त, पैसा हाथ में होने से कोई अमीर नहीं बनता। पैसा संभालने और बचाने की सोच से इंसान अमीर बनता है। आप रतन टाटा और एलन मस्क जैसे महान लोगों के जीवन से इस मिलेनियर माइंडसेट को समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपमान को अवसर में बदलना। अमीर सोच का पहला लक्षण है मुसीबत में मौका ढूंढना। साल 1999 की बात है। रतन टाटा अपनी कार कंपनी टाटा इंडिका को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास गए थे। वहां बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा था, जब तुम्हें कार बनाना ही नहीं आता तो तुमने इस पर इतना पैसा क्यों लगा दिया? हम तुम्हारी कार कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को यह बात चुभ गई, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। वो चुपचाप वापस आए और अपनी पूरी ताकत कंपनी को बढ़ाने में लगा दी। और 9 साल बाद जब फोर्ड कंपनी दिवालिया होने कगार पर थी, तब रतन टाटा ने फोर्ड के लग्जरी ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। उस दिन भी बिल फोर्ड ने वही सब दोहराए, लेकिन भाव उसके अलग थे। आप इन्हें खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। अमीर दिमाग बदला लेने में समय बर्बाद नहीं करता। वो खुद को इतना बड़ा बनाने में समय लगाता है कि सामने वाला खुद ब खुद छोटा पड़ जाए। पॉइंट नंबर 2, रिस्क लेना। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो। जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू की थी तो उनके पास सिर्फ 3 रॉकेट लॉन्च करने का पैसा था। पहला लॉन्च फेल हो गया, दूसरा फेल हुआ, तीसरा भी फेल हो गया। मस्क कंगाल होने के कगार पर थे। उनके पास आखिरी जो कुछ भी बचा था, उससे या तो अपनी कंपनी टेस्ला को बचा सकते थे या आखिरी बार रॉकेट लॉन्च कर सकते थे। एक आम इंसान उनकी जगह पर होता तो पीछे हट जाता, लेकिन एलन मस्क ने पैसे रॉकेट पर लगाए। वो चौथा लॉन्च सफल रहा और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। अमीर लोग हारने के डर से नहीं, बल्कि जीतने के जुनून से काम करते हैं। वो लोग जानते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, समय और लीवरेज की ताकत। अमीर लोग खुद को सिस्टम का गुलाम नहीं बनाते, बल्कि खुद के लिए सिस्टम तैयार करते हैं। जहां आम आदमी अकेले 10 घंटे काम करके खुश हो जाता है, वहीं अमीर इंसान 100 लोगों को काम पर रखकर एक दिन में 1000 घंटे का काम निकलवाता है। यही लीवरेज की पावर है। जब आप अपनी मेहनत बेचते हैं तो आपकी कमाई एक लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हैं तो आपकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। पॉइंट नंबर 4, सीखने पर निवेश करें। दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा, खुद पर किया गया निवेश ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वो बुक पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और नए स्किल सीखते हैं। आपकी अर्निंग आपकी लर्निंग से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 5, इच्छाओं पर कंट्रोल। एलन मस्क आज भी कभी कभी अपने ऑफिस में सो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने काम पर रहता है। वही रतन टाटा आज भी सादगी के लिए जाने जाते हैं। आज रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आज भी उनकी मिसाल दे सकते हैं। मिलेनियर माइंडसेट का मतलब है दिखावे के लिए खर्च मत करो। पहले अपनी संपत्ति बनाओ, फिर उन संपत्तियों से मिलने वाले मुनाफे से अपने शौक पूरे करो। लेकिन आम इंसान पैसा आते ही अमीर देखने की कोशिश करता है और उस शौक के कारण वो अपनी कमाई, अपनी पूंजी सब कुछ दांव पर लगा देता है। गोल्डन रूल तो ये है कि तब तक कोई लग्जरी चीज मत खरीदो जब तक तुम्हारा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट उसे तुम्हारे लिए न खरीद दे। अमीर होना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक चॉइस है। आज आप जो भी कदम उठाएंगे वही आपका कल तय करेगा, लेकिन इसके लिए आपको रतन टाटा जैसी धैर्य और एलन मस्क जैसी हिम्मत का मिश्रण चाहिए। अगर आप आज अपनी सोच बदलेंगे तो कल आपकी हकीकत अपने आप बदल जाएगी। तो आज से ही अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में या इन्वेस्ट करने में लगाइए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। तो कमेंट में लिखें एक्शन टेकर, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं बल्कि करने वाले भी हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।